Good evening, guys. Let's begin our current affairs session for your PCS examination. Lecture 6. Consider the following statement regarding sea cucumber. ठीक है? Regarding sea cucumber. ठीक है? Which is in news. It is often in news. Sea cucumber is helpful in preventing ocean acidification. Option 2. In India, it is listed under List 1 of Wildlife Protection Act 1972. इसको शेड्यूल 1 भी कहते हैं. शेड्यूल 1. ठीक है. चूज द ट्रू स्टेटमेंट. ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नीदर. काइंडली अटेम्प्ट गाइस. सच सच बताना, आप में से कितने लोग ने आप लोग में से कितने लोग ने सी कुकुम्बर खाया है या देखा है? देखा है सर, नहीं खाया. हाँ, डिस्कवरी चैनल नहीं देखते हो क्या? देखा हुआ है सर, बस खाया नहीं है ना. ये बहुत अच्छा वेजिटेबल. ठीक है. इट इज नॉट ए वेजिटेबल. ठीक है. इट्स ए मराइन एनिमल. ठीक है. ये दिखता खीरा की तरह है. ठीक है. तो दिखता कैसा है पहले देख लें, बहुत जरूरी है. तो दिखता ऐसा है. ठीक है. ये एक तरह का मराइन एनिमल है. ठीक है. अब एनिमल है तो इसका इकोलॉजिकल रोल होगा. ठीक है. और ये एक इकोलॉजिकल रोल प्ले करता है बायोडायवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम में. ठीक है. वो ओशन को अल्कलाइन रहने में मदद करता है. अल्कलाइन. ठीक है. ये सी फ्लोर जो होता है ना, वहां पे बैठा होता है सी फ्लोर में. ठीक है. अब देखो, एक बात समझो, ओशन का एसिडिफिकेशन कैसे होता है. ठीक है. ओशन जो है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व रखता है. सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है आपका? 3 जगह पे सबसे ज्यादा है. प्लांट्स, जो फॉरेस्ट है, वो कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो स्टोर करते हैं कार्बन को. दूसरा है आपका सी, और तीसरा है आपका लैंड. ठीक है. जब आप लैंड में है ना, फार्मिंग करने के लिए हल चलाते हो ना, ठीक है, फार्मिंग में हल चलते हुए देखा है ना, राइट, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. सी के फ्लोर में, ओशन फ्लोर में भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, प्लस वाटर में डिसॉल्व होता है. ठीक है. तो ये अल्कलिनिटी मेंटेन करता है, मतलब बेसिक नेचर को मेंटेन करता है. तो ओशन के एसिडिफिकेशन को कंट्रोल करता है. ठीक है. ये लिस्ट है शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ठीक है. अब आप सोचोगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्या जो उसमें लिस्टेड हो गया? हमसे तो पूछा नहीं. ठीक है. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है एक एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए 1972 में बना था. ठीक है. इसके अंदर 6 शेड्यूल है. शेड्यूल 1 में जो एनिमल विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन किसको दिया है? टाइगर को. टाइगर को प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ गया आप लोगों की वजह से. लायन को भी पड़ गया आप लोगों की वजह से. एलिफेंट को भी पड़ गया.
राइनोसेरस कोई पड़ गया, सोचो आप लोग कितना खतरनाक है। ठीक है। दूसरा है शेड्यूल 2, इसमें भी प्रोटेक्शन है बट लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। हमको मालूम है आप में से बहुत लोग जो ट्राइबल लड़का है वो पूछेगा सर कौन सा एनिमल है। ठीक है, तो बता देते हैं, स्वाम्प डियर एग्जाम्पल में, हिमालयन बियर, गौर। इसको थोड़ा लो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, मतलब अगर इसका शिकार किया थप्पड़ तो पड़ेगा पर थोड़ा कम जोर का थप्पड़ पड़ेगा, मतलब आपको कम पेनाल्टी देना होगा। ठीक है। शेड्यूल 3 में आपका प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज है। ऐसा बहुत सारा प्लांट स्पीसीज है जिसको आप काट नहीं सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, रेड सैंडरवुड। ठीक है। चौथा में वो है जो साइट्स के अंदर आता है। एनी आइडिया व्हाट इज साइट्स? अभी सब चुप होगा। टूरिस्ट टूरिस्ट विजिट करने। अच्छा, टूरिस्ट, कन्वेंशन ऑन, कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल नेशनल ट्रेड इन एग्जॉटिक स्पीसीज। कुछ चीजें जो बाहर का होता है या एग्जॉटिक होता है ना, वो साइट्स के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा एनिमल है जो इंडिया में नहीं मिलता है, ठीक है, बाहर में कहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल क्वाला। अब क्वाला जो है, आप इसके पास जाओगे तो एकदम आपको हग करके आपके गोद में आ जाएगा। तो बहुत इंडियन लोग ऑस्ट्रेलिया आता है, फोटो खिंचाता है। आजकल इंडियन लोग, आपके इतना अमीर हो गया है, आप लोग अमीर इंडियन है, ठीक है, तो वो लोग क्वाला को खरीदने लगेगा तो फिर दिक्कत है ना। क्वाला तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो इसमें ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए लाया है साइट्स, कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन एक्सोटिक स्पीसीज। तो उस लिस्ट में जो एनिमल होता है उस पर ट्रेड नहीं हो सकता है। तो जो आप टूरिस्ट बर्ड बोल रहे थे वो है CMS, कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज। CMS का दूसरा नाम भी है, वो UPSC पूछेगा, जाने दो। शेड्यूल 5 आर दोज एनिमल विच मे बी हंटेड। आप बता सकते हो मुझे विच एनिमल में बी हंटेड? कैन यू टेल मी व्हाट आर द एनिमल्स विच मे बी हंटेड? अरे इतना तो पता रखो, फॉरेस्ट मीट खाने का बहुत शौक है। एक तरह का एनिमल है विच में बी हंटेड, ठीक है, जो भी वर्मिन डिक्लेयर होता है उसको हंट किया जा सकता है। ठीक है। वर्मिन स्पीसीज जब डिक्लेयर होगा तभी हंटिंग हो सकता है। ठीक है, ऐसे हंट नहीं हो सकता है। तो कौन है वर्मिन? व्हाट आर द वर्मिन स्पीसीज, कैन यू टेल मी? देखो, जब आपके यहाँ खेती होगा, ठीक है, तो बहुत सारा एनिमल्स जो है ना खेती को प्रभावित कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है फसल को। ठीक है, दे डिस्ट्रॉय द एग्रीकल्चरल फील्ड एंड इफ देयर नंबर इंक्रीजेस इट्स क्रिएट ए हैवॉक। तो गवर्नमेंट बोलता है कि इसको मारो। बिहार में एक एनिमल है जिसको गवर्नमेंट वर्मिन डिक्लेयर किया हुआ है, उसका नाम है नीलगाय। देखा है नीलगाय? ब्लू बुल। हाँ सर। ठीक है, बहुत खूबसूरत होता है, वाइल्ड में इट्स वेरी ब्यूटीफुल, उसका स्किन बहुत चमकता है वाइल्ड में। ठीक है, जू में नहीं चमकता है उसका स्किन। इवन पिकक का स्किन वाइल्ड में चमकता है, जू में नहीं चमकता है। और शेर तो बीमार हो जाता है जू में। ठीक है। तो वर्मिन वो जानवर है जो कि आपके एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करता है, पर ऐसे नहीं आप उसको मार सकते हो कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय कर रहा, नहीं।
चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर जो होता है ना, वो डिक्लेयर करेगा कि फलाने स्टेट के फलाने डिस्ट्रिक्ट में नीलगाय को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, तब जाके आप नीलगाय मार सकते हैं। पर बिहार में एक बहुत अजीब सा प्रॉब्लम है, नीलगाय को वर्मिन डिक्लेयर तो कर दिया है, पर इसके नाम में एक चीज है जिसकी वजह से कोई हिंदू नहीं मारता है, गाय। तो ये बड़ा ट्रेजेडी हो जाता है, क्योंकि उसका नाम नील गाय है, इसलिए लोग उसको मार नहीं पाते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ में वही है जो वर्मिन डिक्लेयर होता है, ठीक है। अब आपके पास है प्लांट्स दैट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। एग्जाम्पल बता सकते हो मुझे? देखा, तुरंत बता दिया वो जवाब में, ठीक है। कैनीबीज, ओपियम, ओपियम का लाइसेंस मिलता है, इंडिया में लाइसेंस देते हैं उसके लिए। क्यों देते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देते हैं, क्योंकि इससे निकलता है मॉर्फिन, एंड मॉर्फिन इज यूज्ड एज पेन किलर। समझ में आया या नहीं आया? आया सर। आया सर। ठीक है बेटा, याद रखना, एग्जाम क्लियर हो रहा है आप लोग का, आप सिर्फ बात समझो, ठीक है। आप लोग सब मेंस लिख रहे हो, मेंस में क्या करते हो वो डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कॉल आता है या नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2, काइंडली रीड इट। Recently, which country has launched its first space agency and plans to land on Mars on 2045? गोल थोड़ा रियलिस्टिक है, ठीक है। ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मलेशिया। देखो, भूल जाओ मॉरिशस को, वहां पे सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज क्या है मॉरिशस का? एनी आइडिया विच लैंग्वेज इज स्पोकन द मोस्ट इन मॉरिशस? जहां हम लोग के बारे में कुछ अच्छा होगा ना, आप लोग का मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है। भोजपुरी है मॉरिशस का, यहाँ पे बिहारी लोग बहुत गया है सुगर केन फार्मिंग के लिए ब्रिटिश जमाने में, ठीक है। साउथ अफ्रीका, इसको सोना निकालने से फुर्सत नहीं है। सिंगापुर, इसको पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, ठीक है। मलेशिया, मलेशिया हो सकता है क्या? इसका सही जवाब है इस ऑप्शन में नहीं है, किसी ने गलत क्वेश्चन सेट बना के दिया है मुझे, ठीक है। इसका सही जवाब है साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया, ठीक है। ये अभी लॉन्च किया अपना कोरियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। एनी आइडिया व्हाट डिवाइड्स, विच लाइन डिवाइड्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया? गूगल करके बताओ मुझे जल्दी। 22nd पैरेलल, ठीक है। साउथ कोरिया का इंडिपेंडेंस डे अगर देखोगे ना, आप चकित हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। बताओ व्हाट इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ साउथ कोरिया? गूगल करो जल्दी। 15 अगस्त। 15 अगस्त। कितना प्यार से ये बच्चा बोला, उसको पहले से पता है, ठीक है। 15 अगस्त को आपको पता है, और बाकी कौन देश आजाद हुआ है? ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 रिसेंटली हेल्ड एट अलास्का? अलास्का कहां पे है? यूएसए। यूएसए में। यूएसए में कहा है ये भी विचित्र बात है, अगर आप देखोगे तो आपको देख के मजा आ जाएगा, ठीक है।
और रसिया की गलती है, यूएसएसआर की गलती है जो अलास्का यूएसए में है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है कंडक्टिंग मिलिट्री ऑपरेशन ऑन ग्राउंड, नहीं। इंटीग्रेटिंग एयरमैन इन मल्टीनेशनल इन्वायरमेंट थ्रू एडवांस्ड एयर कॉम्बैक्टिंग ट्रेनिंग, सही जवाब है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग, क्या नाम है इसका? रेड फ्लैग। आप लोग भी बोलते हो ना, वो लड़का रेड फ्लैग है मेरे लिए। ठीक है, तो आप लोग ने गलत कर दिया है। लड़का रेड फ्लैग हो ना हो, अमेरिका बोलता है एक्सरसाइज रेड फ्लैग होना चाहिए। ठीक है, और 24 एडिशन हो चुका है उसका। ठीक है, तो यूएसए कराता है, अलास्का में कराता है। ठीक है, अलास्का एक जमाने में यूएसएसआर का पार्ट था। ठीक है, यूएसएसआर अपने एक्स से छुटकारा पाना चाहता था, ये यूएस को दे दिया। आज इसका एक्स ही इसके लिए खतरनाक साबित हो गया है। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, यहां मैप दिख रहा है आपको। ठीक है, मैप में ये जो है जगह ना, ये कनाडा है। इसका जो प्राइम मिनिस्टर है बहुत हैंडसम है, भगवान उसका सारा अक्ल उसके हैंडसमनेस में दे दिया है। ठीक है, इधर यूएस है और यहां है अलास्का, और ये यूएसए का हिस्सा है। और ये देख रहे हो एकदम नॉर्थ पोल के पास है। पर यहां पे गर्म पानी आता है सर्दियों में, वार्म करंट, गर्मियों में भी आता है। उसका नाम है अलास्कन ड्रिफ्ट। उसकी वजह से यहाँ पे है ना, बर्फ नहीं जमता है। तो यहाँ पर नेवल पावर को ईयर राउंड ताकत मिल जाता है कि वो अपने शिप को बैठा के रखे। और दूसरा, जब मन तब यहाँ पे धमकी दिए रहता है यूएसएसआर को। इधर यूएसएसआर है, बीच में है बेरिंग स्ट्रेट। इसीलिए जब क्वेश्चन आएगा व्हाट सेपरेट्स यूएस फ्रॉम यूएसएसआर रशिया, आंसर इज बेरिंग स्ट्रेट। आपको ऑप्शन में कनाडा दिया रहेगा, कनाडा में टिक मत मार देना, आंसर है बेरिंग स्ट्रेट, क्योंकि अलास्का वहां है। इसीलिए अपनी एक्स के साथ है ना, सही ट्रीटमेंट रखा करो। ठीक है, समझ में आया? शैल वी मूव अप? क्वेश्चन नंबर 4th, recently which medical institution has won 2024 Nelson Mandela Prize for Health Promotion by World Health Organization? निम्हांस दिल्ली। इसका सही जवाब है निम्हांस बैंगलोर। जिस लोगों को मेंटल इलनेस होता है ना, वो यहां जाता है। ठीक है, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, आपकी वजह से आपके एक्स को उसको बता देना ब्रेकअप करने से पहले कि तुम निम्हांस जा सकते हो। ठीक है, मेंटल इलनेस के लिए बेस्ट सेंटर है इंडिया में। मेरा ऑफिस यहां से 2 किलोमीटर के दूरी पे था। ठीक है, डेयरी सर्कल, बनरगट्टा रोड। ठीक है, वहां पर था, पर मैं कभी गया नहीं, देखा भी नहीं निम्हांस किधर है, ना किसी को रेफर किया। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला प्राइज फॉर हेल्थ निम्हांस को मिला है। WHO जो है, इसका सेंटर कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इसका सेंटर है जेनेवा। जेनेवा एक एनजीओ का सेंटर है, और जो बहुत फेमस है। इसको क्या बोलेगा आप? क्रॉस, क्योंकि रेड में बनाया है तो आप इसको क्या बोलेगा? रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस जो एनजीओ है उसका सेंटर जेनेवा है। WHO का भी सेंटर जेनेवा है। जेनेवा कहाँ की राजधानी है? स्विट्जरलैंड। जब आप लोग पिछले जन्म में बहुत पैसा वाला आदमी था, तो फिल्म का शूटिंग करने यही जाता था, स्विट्जरलैंड। वाई? स्विट्जरलैंड के साउथ में है एल्प्स,
सुना है नाम एल्प्स का? एल्प्स माउंटेन रेंज है यूरोप का। तो इसका ओरिएंटेशन ऐसा ही है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो सूरज इधर चमकता है तो इधर स्नो है, उल्टा साइड में क्या है? स्नो है। ठीक है, उल्टा साइड में आपका स्नो है। तो ड्यूरिंग विंटर पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड क्या हो जाता है? स्नोफॉल से एकदम मैग्निफिशेंट जगह बन जाता है जहां पे स्नो हो, स्नो स्पोर्ट्स हो। तो जेम्स बॉन्ड फिल्म का शूटिंग स्नो पर यही होता था। ठीक है, इसीलिए पुराने जेम्स बॉन्ड मूवी में देखोगे स्विट्जरलैंड गया है। स्विट्जरलैंड, Roy. हाँ बोलो, आप गए थे क्या जेम्स बॉन्ड? बोलिए। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है ना, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर स्विस वॉच। इसको भी जीआई टैग मिला है। एग्जाम्पल, ओमेगा। ठीक है, ये आप देख लो मैप। इस मैप में आपको दिखेगा दो रिवर जो आपके एग्जाम में भर भर के आता है। एक होता है रॉन रिवर, एक होता है आपका राइन रिवर। दिखा राइन रिवर? दोनों निकलता है एल्प से। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? Yes, sir. दिख रहा है ना? ठीक है, और दोनों एल्प से निकल रहा है। एक जा रहा है ऊपर, ऊपर क्या है? नॉर्थ है। तो नॉर्थ में वो जाता है नॉर्थ सी में। आप में से कितनों को नहीं पता है नॉर्थ सी किधर है? वो जाकर के साउथ में डूब जाए। नॉर्थ सी आपका इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, इनके बीच में जो सी है उसको कहते हैं नॉर्थ सी। ठीक है, राइन रिवर जो है ये मुझे लगता है कि आपका लार्जेस्ट रिवर होगा यूरोप का इन लेंथ। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, राइन रिवर। ये 6 कंट्री या 5 कंट्री से पास करता है। 5 का तो मुझे नाम याद है। एक है स्विट्जरलैंड, दूसरा है आपका ऑस्ट्रिया, तीसरा है आपका जर्मनी। ठीक है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, हो सकता है एक फ्रांस भी हो। ठीक है, फ्रांस भी होगा। रॉन आपका है स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। ठीक है, ठीक। और ये नीदरलैंड भी होगा भाई। राइन जो है ना वो नीदरलैंड भी होगा। पर जाके देखिएगा 5 कंट्रीज था। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल गया। 3 महीना आप लोग को लगातार पढ़ा लूंगा ना तो फिर मैं आपके जैसा हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ठीक। Rhone is a major river in France and Switzerland, rising in the Alps and flowing west through Lake Geneva and disappearing into Mediterranean Sea। तो रॉन रिवर की यहां बात चल रही है। रॉन रिवर आपको एग्जाम में आता है। ये बस आपका स्विट्जरलैंड और फ्रांस में है। ठीक है, नीचे आपको मोंट ब्लैंक दिख रहा है। आपको पेन का एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है, मोंट ब्लैंक पेन, इसी के नाम पे है। ये कहाँ है? ये आपका फ्रांस में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। देयर इज ए हाई चांस दैट दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ठीक है, according to new statistics of government, India received maximum FDI in 2023-24 from which country? सही जवाब है सिंगापुर। ठीक है, इसका सही जवाब सिंगापुर है। आप लोग सब पार्टिसिपेट कीजिए। ये मॉर्क्स बालक को देख रहे हैं, ये बहुत जवाब दे रहा है। ठीक है,
एंड ही इज इंटरनलाइजिंग ऑल द आंसर। ऐसा नहीं है उसे पता है, वो जवाब दे दे करके याद रख रहा है, और आप लोग बिना जवाब दिए याद नहीं कर पाओगे। तो वो बहुत सही काम कर रहा है मोस, बहुत सही आदमी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। ठीक है, इसका सही जवाब है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा एफडीआई आया है मॉरिशस से, उसके बाद यूएसए से, और फिर नीदरलैंड से। नीदरलैंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हो गया है जहां पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट किसको करते हैं? यूएस, यूएई, अब हो गया है नीदरलैंड। ईयू भी बहुत बड़ा है, लेकिन ईयू में तो बहुत सारे कंट्री है ना, 22-23 कंट्री आ जाता है। ठीक है, और जो सिंगापुर से एफडीआई आया है वो सबसे ज्यादा आपका है आईटी एंड हार्डवेयर सर्विसेज सेक्टर। आईटी, हार्डवेयर एंड सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, दुनिया में 3 कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा एफडीआई आता है, इंडिया, चाइना। तीसरा कंट्री आपको खोज के मुझे बताना होगा। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने बहुत बार बताया है आपको एफडीआई का बेनिफिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, which country recently introduced the prototype of world first 6G device? अभी तक तो 4G 3G में चल रहे हैं हम लोग, एक कंट्री है जो 6G का डिवाइस लॉन्च कर दिया है, उस कंट्री का नाम है जापान। हमेशा समय से आगे है, इतना आगे है कि सूरज भी वहां सबसे पहले उगता है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं 6G का क्या फायदा है, तो बता पाएंगे आप मुझे? इंटरनेट स्पीड हो जाएगा सर। इंटरनेट स्पीड हो जाएगा, पर कितना स्पीड होगा? 4G से भी 5G ज्यादा तेज होगा, ये सबको पता है। आप अपने पापा से तेज थे, मैं अपने पापा से तेज हूं, मेरा बेटा आपसे तेज नहीं मेरे से तेज होगा। तो ये सही सही कहानी है, सबका होता है। कितना तेज होगा ये बताओ मुझे। सर एक मूवी डाउनलोड करने के लिए 1 सेकेंड ऐसे कुछ लगेगा सर, माइक्रो सेकेंड। वाह, गुड ट्राई। माइक्रो सेकंड नहीं होगा, माइक्रो सेकंड का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, 100 GB पर सेकेंड डाउनलोड होगा, विच इज फास्टर देन 5G, 20 टाइम फास्टर देन 5G है। और ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि 6G कितना टाइम फास्टर होगा 5G से? तो 20 टाइम्स। T20 याद रखना। ठीक है, 100 GB, तो अब गेम समझिए। 1 GB इक्वल्स टू 1000 MB, 1 MB इक्वल्स टू 1000 KB, 1 KB इक्वल्स टू 1000 बाइट्स। बेटा समझ में आया? एग्जाम में पूछ देगा 100 GB इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स। तभी अपना आसमान मत देखने लगना। आपको मैं बता दे रहा हूँ 1 GB इक्वल टू 1000 MB, 1 MB इक्वल टू 1000 KB, 1 KB इक्वल टू 1000 बाइट्स। तो सीधे 000। ठीक है, तो 1 GB इक्वल्स टू 10⁻⁹ बाइट्स। रट लेना, एग्जाम में पूछ सकता है आपके स्टेट पीसीएस में। ठीक है, पूछता है फ्लिप फ्लॉप किसका मेजरिंग है? फ्लॉप से हम क्या मेजर करता है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, फ्लॉप से हम सुपर कंप्यूटर को मेजर करते हैं। जैसे गीगाबाइट से मेजर किया ना अभी आपने, उसी तरह फ्लॉप से मेजर करते हैं सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, तो 1000 GB, सॉरी 100 GB
आपका 1 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा। आप सोचो आप कितना गेम खेलोगे तब तक, खेलोगे ना? क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आएगा। अंडर उल्लास प्रोग्राम, youth in Ladakh are being trained for employment. Ullas is an initiative of the Union Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Choose the true statement. Only one, only two, both one and two, neither one and two. Attempt it. Kindly attempt it. ये क्वेश्चन आ सकता है, उल्लास के बारे में आ सकता है। आपको 20 प्रोग्राम रट लेना चाहिए जहां से चांसेस है आपके क्वेश्चन आने का। एक तो मिलिट्री एक्सरसाइज रट लो 10-15, 20 प्रोग्राम रट लो, ठीक है? आप डैम श्योर देखोगे कि आपका 2-3 क्वेश्चन फंस गया, ठीक है? आप आगे निकल जाओगे। जितना मेहनत करना है प्रीलिम्स तक कर लो मेरे भाई, क्योंकि मेंस के बाद तो फिर राइटिंग होगा। मक्खन की तरह मेंस निकालेंगे आपका। हम लोग मेंस बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आएंगे, तो मेहनत कर लो आप। अटेम्प्ट करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। इसका सही जवाब है नीदर, ठीक है? क्यों? उल्लास स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। पहले क्या होता था ना, सर्व साक्षरता अभियान चलता था। सर्व मतलब सबका, ऑल साक्षरता का मतलब लिटरेसी अभियान, सबको मिलाकर के लिटरेट कर दो। तो लिटरेट करने का मतलब क्या था? अपना नाम साइन कर सके, सिग्नेचर कर सके। तो इससे क्या होगा? कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई की 2011 के लगभग कि 20 करोड़ जो पब्लिक है ना इंडिया में, वो है अंगूठा छाप। बचपन से बोलती है थम्स अप, ठीक है? ठीक। तो गवर्नमेंट सोचा कि नहीं, 20 करोड़ पब्लिक अगर अंगूठा छाप होगा तो दिक्कत है। तो उसने कॉलेज गोइंग यूथ्स को और एनजीओस को बोला कि नहीं भाई, इन लोगों को आप कुछ ना कुछ सिखाओ लिटरेसी में, डिजिटली लिटरेट भी बनाओ, क्योंकि अब सबको यूपीआई यूज करना पड़ रहा है, मोबाइल फोन यूज करना पड़ रहा है, फार्मर तक अपना सेल ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए इंकरेज किया वॉलंटियर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट टू बिल्ड द नेशन। नेशन बिल्डिंग, कर्तव्य बोध आपका ड्यूटी है, ठीक है? और इस मिनिस्ट्री, इसको कौन चलाया? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास कौन चलाया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हु इज योर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? एक एक पीजी कप सोना। कौन है? एक एक कप पानी में 2 बार डूब जाओ, एक बार तो मरेगा नहीं तुम लोग, ठीक है? बताओ ना कौन है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? क्या लिख रहा है सोना? कौन है आपका मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? पीडी सोना। कौन? अरे BD Sona, former Speaker of Arunachal Pradesh. अरे भाई, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में पूछ रहा हूँ। Oh, धर्मेंद्र प्रधान सर, यूनियन हाँ, का। देवेंद्र, ये उड़ीसा का है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है? वेयर हैज बीन द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड? अरे हेल्थ से रिलेटेड हर चीज क्या है? या तो WHO होगा या रेड क्रॉस होगा। ये दोनों साला है किधर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, दोनों उधर ही है। तो इसका सही जवाब है बी, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑल फॉर हेल्थ,
हेल्थ फॉर ऑल, ज्यादा नहीं सोचा, पहले लिखा ऑल फॉर हेल्थ, आईना में गया, आईना में दिखा हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन साइबर, ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको लिख दिया है 14C, महान आदमी है, एक आई है 4C है, तो I फॉर C होगा। ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली, ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री, कॉमन सेंस लगाइए और बताइए जल्दी। होम मिनिस्ट्री। एकदम सही जवाब, दोनों क्राइम किया है लाइफ में, कॉलेज लाइफ में खूब पता है कि होम मिनिस्ट्री में क्राइम से रिपोर्ट होता है। डिफेंस मिनिस्ट्री को लेना देना नहीं है, पावर को लेना देना नहीं है, अर्बन को लेना देना नहीं है, सही जवाब है होम मिनिस्ट्री। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। मुझे भी नॉर्थ ईस्ट से एक लड़का कॉल किया, बोला बिकॉज ऑफ अनड्यू यूजेस ऑफ योर फोन विल बी ब्लॉक विद इन 2 आवर, टू नो फर्दर प्रेस 1। उसको पता ही नहीं मैं हारी हूं, और नंबर कहां का था, नॉर्थ ईस्ट का था, आज ही आया है कॉल, मैंने तुरंत किया। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, स्टैब्लिश कहां किया है इसको, न्यू दिल्ली, नोडल पॉइंट फॉर एड्रेसिंग साइबर क्राइम इन इंडिया। सबसे ज्यादा तो फाइनेंशियल इशू हो रहा है, और दूसरा हो रहा है क्या, पोर्नोग्राफिक और वीमेन का इम्पर्सोनेशन। आप लोग ने में से अगर कोई ऐसा है कि कोई फीमेल को जाकर के फेसबुक या उसके स्टॉकिंग कर रहा है, उसको डिजिटल स्टॉकिंग कर रहा है, तो मत किया करो। ग्रो अप किड, इट्स हाई टाइम, ये सब करना बंद करो। ठीक है, और मैं जानता हूं बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रीज लार्जेस्ट स्किल प्रोग्राम, स्किल इंडिया कंपटीशन स्टार्टेड रिसेंटली एट विच प्लेस। बताओ, इसका आंसर मुझे भी याद नहीं है। देखो, कंट्रीज लार्जेस्ट स्किल प्रोग्राम, लार्जेस्ट है, कंट्री का है, तो ज्यादातर चांस है ये दिल्ली होगा। ठीक है, कोलकाता होने से रहा, हमको पता है बंगाल में लोग कितना काम करता है, बिकॉज एक तरह का वहां पे ना बाबू कल्चर डेवलप्ड है। हैदराबाद में हो सकता है पर वो आईटी सेंटर है, चेन्नई में भी हो सकता है, पर इसका सही जवाब होना चाहिए न्यू दिल्ली। ठीक है, इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10, attempt it kindly all of you। देखो, which countries has recently which country has recently launched UPI services, फोन पे रिसेंटली। देखो, इसका सही जवाब हो सकता है, एक तो नेपाल हो सकता है, ठीक है, थाईलैंड बहुत इंडियंस लोग जाता है पर आई डोंट नो, बांग्लादेश बहुत हॉस्टाइल कंट्री हो चुका है, क्वेश्चन रिसेंटली है, श्रीलंका और नेपाल होगा, हाई चांसेस है श्रीलंका। नेपाल भी एंटी इंडिया स्टैंड लिए रहता है, नेपाल में आप 500 रुपया यूज नहीं कर सकते हो, बोल दिया है, यूज करना है तो ₹100 यूज करो। क्यों, जब से नोटबंदी हुआ ना तब से ये कांड कर दिया। आप में से कितने लोग नेपाल गए हैं? इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जी सर। ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल फूड, नॉट सो ब्यूटीफुल इंडियन टूरिस्ट। ठीक है, मुझे लगता है इसका सही जवाब श्रीलंका होगा, क्योंकि श्रीलंका में क्या हुआ था, फाइनेंशियल बैंकरप्सी हुआ था। ठीक है, क्यों बैंकरप्सी हुआ, क्योंकि यहाँ की कंट्री लेती थी पेट्रोल और लेती थी फर्टिलाइजर बाहर से। ठीक है, तो एक इंडियन लेडी है, वो ऑर्गेनिक खेती पर बहुत जोर देती हैं, तो उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट को बोला कि आप ऑर्गेनिक उगाइए, फर्टिलाइजर लेने की जरूरत नहीं होगी, तो कम डॉलर खर्चा होगा।
बेचारा श्रीलंकन लोग मान लिया। अब ऑर्गेनिक के चक्कर में फूड का प्रोडक्शन क्या हुआ, नीचे आ गया। अब फूड का प्रोडक्शन नीचे आ गया तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ। इन्फ्लेशन हुआ तो खाना बाहर से मंगाओगे, और खाना जब भी बाहर से मंगाओगे महंगा पड़ेगा। तो पब्लिक आउटरेज कर दी एकदम, किसी के पास खाना नहीं था, दौड़ा दौड़ा के वहां के प्रेसिडेंट के घर में आग लगाई। ठीक है, प्रेसिडेंट अपने फैमिली लेके भाग गया, जो इंडियन एडवाइजर था वो गायब। बड़ा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोल रही थी, अरे MS स्वामीनाथन बोल के गए हैं, ऑर्गेनिक के चक्कर में मत पड़ो, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो बैलेंस करके रखो, बोथ ऑर्गेनिक एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज यूज करो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हाई चांसेस श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है guys, since I was not feeling well, so I didn't wanted to cancel any classes. So with this we have completed today's topic. With this I am saying we are going to complete 500 topics through our current affairs from where the questions will come. मैं आपको एकदम पूरा क्लैरिटी दे रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक सेक्शन और करंट अफेयर से आपको 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे क्लास से आएगा। आप लोग प्रमोट करो हमारा ये वाला सेक्शन। हम लोग ने इसका प्राइस सिर्फ 1500 रखा है, जो आपके दोस्त लोग हैं उनसे करवाओ। तो आप लोग बोलोगे कि इससे क्या फायदा होगा, हम लोग को कंपटीशन बढ़ेगा। अरे पागल, 125 सीट आपका है, 15 रिजर्व है, तो 12 टाइम्स आपको लेगा। तो 12 टाइम्स आपको कितना हो जाएगा, 1300 लोग आप कम से कम मेंस लिखोगे। ठीक है, तो मेंस के लिए हम लोग को आना होगा ना ईटानगर। तो हम लोग चाहेंगे कि मेंस में कम से कम हमारे पास 100 बच्चा पढ़े। तो तभी पढ़ेगा जब वो प्रीलिम्स हमारा देखा रहेगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं 3.5 महीने से बैच चला रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट से, पर कोई बच्चा पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। कारण सर आप नॉर्थ ईस्ट में तो रहता नहीं है। भाई इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। आप अगर मेरे ऊपर पहले विश्वास कर लेते तो बहुत बेहतर हो जाता और प्रोग्राम, पर कोई बात नहीं। हमें प्रमोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारा 1500 वाला ले ले बच्चा, कम से कम 100-150 एक्स्ट्रा बच्चा आए, तो हमें डेफिनेटली पता है कि उसका प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस में आएगा। मेंस में आएगा तो हमारे पास इसका जो है ना, आपका इसका 4 गुना सिलेक्शन होगा सीट का इंटरव्यू में। तो 4 गुना कितना होगा आपका, 600। हमारा 100 बच्चा का सिलेक्शन होगा और टोटल सीट है 125। तो सबका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो आप घबराइए नहीं। ठीक है, आप जितना हमें पॉपुलर करेंगे उतना आपका फायदा होगा। ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं कि हमको 300 बच्चा दिलाओ। ठीक है, हमें सिर्फ 100 बच्चा को पॉपुलर करा दो, ताकि हम ऑफलाइन आ जाए। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब अस, कमेंट ऑन अस एंड वर्क हार्ड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you, sir. किसी का कोई डाउट है तो बोल सकता है। Thank you, sir. थैंक यू। ये कौन आचुंग है, हमेशा बाइसेप्स दिखाए रहता है। चलो बाय।